अलवर शहर से कांग्रेस टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एवं पूर्व सभापति अजय अग्रवाल को प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पत्र जारी कर निष्कासन की पुष्टि की और आरोप लगाया कि अग्रवाल लंबे समय से भाजपा नेताओं के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। उन्हें नोटिस देकर 3 दिन का समय भी दिया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके अलावा वे पार्टी कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो रहे थे। श्री अजय अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर 2023 में अलवर शहर विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं और प्रत्याशी चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन चुनाव हारने के बाद एकदम वो पार्टी के सभी कार्यक्रमों से एक तरीके से गायब रहने लग गए। पार्टी में आना जाना बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने पिछली 14 मई को शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कसीदे कसते हुए एक पोस्ट डाली फेसबुक पर। तब हमने उनको 15 तारीख को नोटिस दिया कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप इस तरीके से दूसरे दल के किसी प्रधानमंत्री जी हों चाहे कोई और, उनकी महिमा मंडित उनको कर रहे हैं, ये बात गलत है और आप इस नोटिस का 3 दिन में हमें जवाब दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी से करवाएंगे। उन्होंने उस नोटिस का तो कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उसके बावजूद भी बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ अपनी फेसबुक पर पोस्ट डाली, उनका महिमा मंडन किया और कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आना जाना उन्होंने बंद कर दिया और आते भी हैं तो दूर पीछे से कर रहे, अगर बैक बाइटिंग करते रहते हैं। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण हमने उनकी सारी क्रियाकलापों से हमारे जो जिला संगठन के प्रभारी उनको अवगत कराया और उनके निर्देश अनुसार जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार श्री अजय अग्रवाल जी की प्राथमिक सदस्यता कांग्रेस पार्टी की, उससे हमने 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया। वहीं अजय अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष ने आपसी रंजिश के चलते यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष को निष्कासन का अधिकार नहीं है और यह निर्णय केवल पार्टी हाईकमान का होता है। उन्होंने मिश्रा पर आरोप लगाया कि वह खुद भी कांग्रेस और भाजपा दोनों से जुड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो जिलाध्यक्ष को किसी तरह का कोई राइट नहीं है। जो आदमी विधानसभा का कैंडिडेट रहा हो उसका निलंबन करने का अधिकार जिलाध्यक्ष को नहीं है। उसका अधिकार जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको है, या प्रदेश अनुशासन समिति नोटिस जारी करने के बाद यदि नोटिस से संतुष्टि ना हो, प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट दे तो उसके सहमति के बाद ही किसी का निलंबन किया जा सकता है। रही बात योगेश मिश्रा जी की, योगेश मिश्रा जी की मेरी शुरू से अवनत एक दूसरे के खिलाफ चलती आ रही है, क्योंकि योगेश मिश्रा जी ये मान के चल रहे थे अलवर शहर विधानसभा में वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। अब मेरे को टिकट मिलने की वजह से योगेश शर्मा जी के दिमाग में उसी दिन से मेरे खिलाफ साजिश रची गई, जिसके चलते उन्होंने चुनाव में भी मेरा बिल्कुल खुला विरोध किया। इस मामले में मैंने आला कमान को शिकायत करी। आला कमान ने भी मुझे संतुष्ट करते हुए कहा बहुत जल्दी ही योगेश मिश्रा के खिलाफ एक्शन लेंगे और योगेश मिश्रा को जिलाध्यक्ष पद से हटाएंगे। उसके बावजूद भी आज 1.5 साल तक हो गया है, ये मेरे समझ से बाहर है। योगेश मिश्रा ने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां हमेशा करते रहे। सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रहे, शाम को इन्होंने दूसरी जो पार्टी जो रही है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो तो उसको खुल्ला साथ दिया है, क्योंकि ये भूमि का व्यापार करते हैं और जमीनों को सौदा करते हैं और उनके जो जमीनी मित्र हैं भाजपा में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। उनके साथ मिलकर सुबह ये सांसद के चुनाव में वहाँ कांग्रेस पार्टी के झंडा लेके चलते थे जिलाध्यक्ष के रूप में, और शाम को सारे जो भाजपा के जो इनके मित्र हैं उनको सारे रिपोर्ट करते थे। इसी तरह विधानसभा चुनाव में इन्होंने अनर्गल कोई कैसेट चलाकर मेरे खिलाफ ये लिख दिया कि मच्छर कह दिया, फलाना कह दिया। इन्होंने भावना भड़काने का काम किया, जातिगत विवशता का काम किया। इनके मन में ये था अजय अग्रवाल एक बार यदि यहाँ से एमएलए बन गया तो फिर शायद हमारे मेरा नंबर नहीं आएगा। उसके चलते ये दलगत भावना से रहता है। और जब से योगेश मिश्रा अध्यक्ष है, मैं इसके साथ कोई मंच साझा नहीं करता। और मैं उसके बीच में
करता भी नहीं और मैं साधारण कार्यकर्ता की तरह से पार्टी में काम करता रहता हूँ। लेकिन ये निश्चित रूप से साफ बात है, मैं जो बात कहता हूँ निर्वाक रूप से कहता हूँ, बिगड़ डरे हुए कहता हूँ, साफ सुथरे रूप से बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। जब भी मैंने मंच से कई बात उठाई है, कार्यकर्ता की पीड़ा को उठाया है, पार्टी हित के लिए पार्टी को उठाया है। जिस तरह का ये कार्य किया है, ये साजिश के तहत किया है। योगेश मिश्रा आपसे रंजिश में से रखता है, उसके चलते वो ये काम किया गया है। बहरहाल कांग्रेस के इस घटनाक्रम की राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है।